नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा नेहरा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। शनिवार 4 जुलाई को भजनलाल सरकार की ओर से ऐतिहासिक रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न भर्तियों के करीब 53,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम में जहां विभिन्न भर्तियों के अभ्यर्थियों को पीएम मोदी के हाथों नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, तो वहीं जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इस रोजगार मेले में जहां करीब 44,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, तो वहीं विभिन्न भर्तियों के करीब 9,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो वहीं रोजगार मेले से ठीक पहले जेल प्रहरी भर्ती और परिचालक भर्ती के बाहर होने से अभ्यर्थियों में निराशा भी देखने को मिली। साथ ही लाइब्रेरियन भर्ती को भी रोजगार मेले में शामिल नहीं होने से अभ्यर्थियों में आक्रोश दिखा। विभागीय लापरवाही के चलते तीनों ही भर्तियों के रोजगार मेले से बाहर होने पर अभ्यर्थियों ने अपनी नाराजगी भी जताई है। 10,537 पदों पर आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में कल महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। गौरतलब है कि पद वृद्धि के साथ आरपीएससी की ओर से दोबारा आवेदन नहीं देने पर अभ्यर्थियों ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि 17 जुलाई 2025 को भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उस समय नियमों के अनुसार 50% पद वृद्धि होने पर दोबारा आवेदन का मौका देने का नियम था, लेकिन सरकार ने 21 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए 100% पद वृद्धि का आदेश जारी किया। लेकिन इस भर्ती पर पुराना नियम लागू होने के चलते दोबारा आवेदन का मौका दिए जाने की मांग की जा रही है। गौरतलब है कि आरपीएससी की ओर से 12 जुलाई से 18 जुलाई तक वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा के लिए करीब 12,62,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। ऐसे में देखना होगा कि कल होने वाली सुनवाई में अभ्यर्थियों को राहत मिलती है या नहीं। प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 साल वेटिंग नियम लागू करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। राजस्थान में प्रक्रियाधीन विभिन्न भर्तियों के अभ्यर्थी आज एक बार फिर से जयपुर में एकत्रित हुए और प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 साल वेटिंग नियम लागू करने की मांग उठाई। गौरतलब है कि भजनलाल सरकार ने बजट में 1 साल वेटिंग नियम की घोषणा की और पिछले दिनों ही इस नियम का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन सरकार ने आगामी भर्तियों से इसे लागू करने का फैसला लिया, जिसके बाद अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने इस नियम को लेकर आंदोलन का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक भी आंदोलन की तिथि निर्धारित नहीं होने से अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में हैं। तो वहीं अब अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि जब वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में नोटिफिकेशन से पहले निकाली भर्ती में नए नियम लागू हो सकते हैं, तो फिर 1 साल वेटिंग नियम प्रक्रियाधीन भर्तियों से लागू क्यों नहीं हो सकता। साथ ही अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सरकार इस संबंध में फैसला नहीं लेती तो जल्द ही जयपुर में एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के करीब 44,000 से ज्यादा पदों पर परिणाम जारी करते हुए रोजगार मेले में शामिल किया गया। तो वहीं करीब 5,700 पदों पर प्रोविजनल होल्ड और कोर्ट के आदेश के चलते बड़ी संख्या में पदों पर परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। जीरो मेरिट को लेकर दिए गए फैसले को अभी तक बोर्ड ने खंडपीठ में चुनौती नहीं दी है, जिसके चलते सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया जिनकी कैटेगरी में जीरो मेरिट गई थी। साथ ही करीब 5,700 अभ्यर्थी जिनका प्रोविजनल का हवाला देते हुए परिणाम रोका गया था, उनके प्रोविजनल की जानकारी भी नहीं मिलने से अभ्यर्थी परेशान हैं। ऐसे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के इन अभ्यर्थियों ने बोर्ड अध्यक्ष से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द प्रोविजनल मामलों को क्लियर किया जाए। साथ ही खंडपीठ में एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों को राहत दी जाए, जिससे भर्ती में बचे हुए पदों पर जल्द परिणाम जारी हो और नियुक्तियों के रास्ते खुल सके। एसओजी के कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 की पुनः परीक्षा 12 सितंबर 2021 के पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल ने बताया कि जांच में सामने आया कि भर्ती रद्द होने के बाद आयोजित पुनः परीक्षा का प्रश्न पत्र भी परीक्षा से पहले लीक हो गया था। इसके आधार पर 19 जनवरी 2026 को एसओजी थाने में नया मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के अनुसार मुख्य आरोपी हर्षवर्धन कुमार मीणा उर्फ बबलू मीणा ने पेपर माफियाओं से हल प्रश्न पत्र हासिल कर अपने सहयोगी रिंकू कुमार शर्मा और लोकेश शर्मा के माध्यम से कई अभ्यर्थियों को प्रति अभ्यर्थी 15-15 लाख रुपए लेकर उसे उपलब्ध करवाया। एसओजी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में अन्य आरोपियों और पूरे नेटवर्क की भूमिका की भी जांच जारी है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।